बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। कबीरदास जी कहते हैं कि घुघुची भर के बोइए, घुघुची भर के बोइए, उपज पसेरी आठ। डेरा पड़ा काल का और साँझ सकारे जात। कहते हैं कि घुघुची भर के बोइए, उपजे पसेरी आठ। देख, घुघुची एक लता है और इस लता में फल लगता है लाल और सफ़ेद रंग का। इसे गुंजा भी कहते हैं। जिस समय माप तौल के लिए ग्राम नहीं था, उस समय स्वर्णकारों के पास तोला, मस्सा और रत्ती हुआ करता था। रत्ती मापदंड की सबसे छोटी इकाई है। उसी को रत्ती कहा जाता था। स्वर्णकार चाहे स्वर्ण हो या हीरा हो, इससे तौला करते थे। तो सबसे छोटी यह इकाई है। 10 रत्ती का एक मस्सा होता था और 10 मस्से का एक तोला होता था। तो उसी को कहते हैं कि घुघुची भर के बोइए, उपजे पसेरी आठ। घुघुची भर, रत्ती भर सजीव बीज का सेचन या बीज का रोपण स्त्री के गर्भाशय में जब हम करते हैं तो उससे 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 5 विषय और राग और द्वेष, ये 8 पसेरी का यह शरीर गर्भाशय से बाहर आता है, यह उत्पन्न होता है। उसे कहते हैं कि घुघुची भर के बोइए, उपजे पसेरी आठ। डेरा पड़ा काल का, जो ही यह शरीर गर्भाशय से बाहर आता है, तुरंत काल का डेरा पड़ जाता है और दिन रात हर क्षण उसी समय से इस तन का क्षरण होता रहता है। जो भी आयु मिली रहती है वो आयु क्रमशः नष्ट होती जाती है। शरीर हमेशा क्षीण होता रहता है। और इसी को कहते हैं कि काल का डेरा पड़ा काल का, साँझ सकारे जात। अनवरत नष्ट होता है, लेकिन दिन रात हम सकाम कर्म में लगे रहते हैं। मेरा 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 करते रहते हैं। अपने को आसक्ति की डोर में बांध देते हैं और
आवागमन के लिए जो रहट की घड़ी है, उस रहट की घड़ी की तरह से जन्म मृत्यु की जंजीर में अपने को बांध देते हैं। फिर कबीरदास कहते हैं कि मन भर के बोइए, मन भर के बोइए, घुघुची भर नहीं होए। बात हमार माने नहीं, कहा हमार माने नहीं, अंत अंत चले बिगोय। कहते हैं कि मन भर के बोइए और घुघुची भर नहीं होए। इस शरीर को, जो मन भर का शरीर है, इस शरीर को जब यह जीव निकल जाता है, उसको उठा करके अगर गाड़ दिया जाए तो उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। और अंत में वह नष्ट हो जाता है शरीर। फिर भी लोग अनेक तरह की कल्पनाएं किया करते हैं। बार बार हम कहते हैं कि सकाम कर्म का परित्याग कर दो, निष्काम कर्म करो। और दिन रात काम करते हुए भी हम जीवन मरण के फंदे से निकल सकते हैं, जबकि उसके प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए, हमारा किसी प्रकार का कर्माशय न तैयार हो। लेकिन अगर हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं और उसके प्रति हमारी आसक्ति है, आसक्ति की डोर बंधी हुई है, तो निश्चित है कि आवागमन की जंजीर में हम बंधेंगे और फिर आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कृष्ण भी गीता में इसी निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन किए हैं और इसी को कबीर भी बार बार लोगों को समझा रहे हैं और कहते हैं कि सकाम कर्म अगर थोड़ा भी करते हो या नहीं भी कर्म करते हो और मस्तिष्क में बार बार अपने मस्तिष्क में सोचते हो दिमाग में, तो कर्माशय तैयार होगा। और जब कर्माशय तैयार होगा तो उसके बाद फिर ये जन्म मृत्यु आवागमन की जंजीर में बंधोगे और आना जाना पड़ेगा। लेकिन वही निष्काम कर्म अगर करोगे, अपने को कर्ता न मान करके सहज भाव में जो कुछ हो रहा है करते जाओ, अपने कर्तापन का भान छोड़ दो, तो सब कुछ तुम्हारा करते हुए भी और सबसे मुक्त हो सकते हो। लेकिन यह अहंकार, अहम करोति, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो यह जो अहंकार है, इस अहंकार के चलते कर्माशय तैयार होता है। बार बार हम उसी विषय में सोचते हैं, पंच विषयों खड़ विकारों राग द्वेष में अनवरत लीन रहते हैं और नतीजा ये है कि हम आवागमन की चक्की में पीसते रहते हैं और इससे हमारी मुक्ति नहीं होती। इसीलिए बार बार कबीर चेताते हैं कि मन भर का बोइए, घुघुची भर नहीं होए। कहा हमार माने नहीं, अंतहु चला बिगोए। कबीरदास जी कहते हैं कि काल खड़ा सिरऊ परे, जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में, कस सोए निश्चिंत। यह शरीर के बाहर आते ही काल का पहरा पड़ जाता है, काल का डेरा पड़ गया और यह सिर पर मंडरा रहा है
भूत और भविष्य की तरफ ये खींच करके ले जाता है और वर्तमान में कभी स्थिर होने नहीं देता। या तो बीती हुई बातों को याद करके हम पश्चाताप करते हैं, या भविष्य की हम चिंता करते हैं और इसी में हम उलझे रह जाते हैं। काल दिन प्रतिदिन हमारे शरीर को क्षीण करता है, नष्ट करता जाता है। इसलिए कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, सकाम कर्म जितना ही करोगे उसको लेकर के और तुम और परेशान होगे। सकाम कर्म जो पीछे करता है आदमी, अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो बार बार उसी चीज़ को याद करता है कि अगर मैं इस काम को इस तरीके से नहीं किया होता, ऐसा नहीं होता, सोच सोच करके बराबर परेशान होता है और उसी चीज़ को भविष्य की तरफ भी जाता है। भविष्य उस किसी के हाथ में नहीं है, कल क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बार बार भविष्य की ही चिंता करता है। वर्तमान में अगर स्थिर हो जाए तो काल की गति समाप्त हो जाएगी, तो भूत और भविष्य की तरफ न जाए, वर्तमान में स्थिर हो करके और इस श्वासा को ध्यान करते हुए निष्काम कर्म करे, अपने कोई आसक्ति के साथ न जोड़े और साथ ही साथ यह अहंकार का परित्याग कर दे, क्योंकि यह काल अनवरत निगरानी कर रहा है। कहीं भी अगर हम रहेंगे तो काल तो हमेशा हमारे साथ है, उससे कैसे पिंड छूटेगा। इसीलिए बार बार यह चेताते हैं, लोगों को कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ। और अकाल जो लोग कहते हैं कि सत श्री अकाल, सत नाम वाहे गुरु। अकाल जो काल से परे है, तो यह वर्तमान जो है, वर्तमान में स्थिर हो वो और सदगुरु परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ करके एकाकार हो करके अब तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। और इस संसार में जितना ही तुम अपने को फंसाते जाओगे मृग तृष्णा की तरह से और भागते चले जाओगे, लेकिन कहीं भी तुम्हें प्यास नहीं बुझेगी और दिन रात प्यास बढ़ती ही चली जाएगी। संसार की विषय वासनाओं में जितना ही हम डूबे रहेंगे, जितना ही विषयों का सेवन करेंगे, उतना ही हमारी प्यास और बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए एक ही चीज़ समझाते हैं कि तुम अपने आप को समझो, सदगुरु के शरण में जाओ और अपने आप को समझ करके और उस सदगुरु परमेश्वर के नाम का सुमिरन श्वासा पर करते रहो। और जितना ही इस संसार में फंसोगे उतना ही और अंधकार में डूबते चले जाओगे। अंधकार से निकलने का एकमात्र रास्ता जितने भी संत हैं सभी लोग यही बताते चले आ रहे हैं, और कबीरदास भी वही उसी चीज़ को समझाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इन विषयों में फंसे रहोगे तुम्हारा आत्मकल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए अपना आत्मकल्याण चाहने के लिए, आत्मकल्याण करने के लिए तुम सदा निष्काम कर्म योग में अपने आप को लगाओ, किसी कामना को न करते हुए, अपने को कर्ता न मानते हुए, सहज भाव में जो भी कर्म है उस कर्म को करते रहो। उसका प्रतिफल तुम्हें कभी कुछ भी नहीं मिलना है, लेकिन न कर्म करते हुए भी अगर उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति हो गई, किसी भी विषय के प्रति बार बार अगर चिंतन करते हो, सोचते हो, तो कर्माशय तैयार होगा और अंत में जा कर के तुम्हें इस बंधन में बंध जाना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय।
अवतारधारी महापुरुषों की जय।